नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे कि किस तरह से निफ्टी 50 में मूवमेंट्स आई एंड कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली या फिर मार्केट किस डायरेक्शन में आज मूव किया। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम 3 चीज़ों पे ही बात करेंगे। पहला दैट इज़ प्राइस एक्शन, सेकंड थिंग वॉल्यूम एंड थर्ड थिंग सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है, ठीक है। किस तरह से मार्केट यहाँ काम कर रहा है, लेट्स सी। देखो, मेरे पास कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से बिहेव किया जब मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमें फेस हुआ। ये मीन लास्ट राउंड से मई मंथ का चार्ट है। देन एक शार्प फॉल हमें देखने को मिलता है। अब इस शार्प फॉल के बाद ये जो जोन थी, जो पहले मेरे पास एक्ट हुई एज ए डिमांड जोन, अब ये सप्लाई जोन बन चुकी है। यू कैन सी दिस इज़ अ सप्लाई जोन, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया था, देन एक बाउंस बैक देखने को मिला, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक बाउंस बैक हुआ, फिर देन अगेन नाउ एक ऐसे लेवल पे मार्केट अटका हुआ है कि अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ अ डिमांड जोन। अब ये डिमांड जोन बन चुकी है, दिस इज़ अ सप्लाई जोन। तो ये जो हमारे पास 23,500 टू 600, ये एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर रही है। ये बड़ा टाइम फ्रेम हमें शो कर रहा है। नाउ इट मीन्स कि मार्केट जो है वो 23,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास अटका हुआ है। जब तक वो ब्रीच नहीं होता हम लोगों की पोजीशंस के बारे में सोच नहीं सकते। अगर मुझे इसको आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ कंपेयर करना है, लेट मी चेंज इट टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, नाउ बिग टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है? बिग टाइम फ्रेम शोज कि मेरे पास दिस लेवल एंड आल्सो दिस लेवल, ये सारे के सारे मेरे लिए आज सप्लाई जोन का काम कर रहे हैं। द रीज़न, जो पहले सप्लाई जोन होगी वो बाद में डिमांड जोन बनेगी, या फिर जो पहले डिमांड जोन होगी वो बाद में सप्लाई जोन बनेगी। इट इज़ अ सिंपल थिंग। सप्लाई जोन का मतलब है कि जहाँ से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, और डिमांड जोन का मतलब है जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। दिस इज़ अ सप्लाई जोन। तो यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी हैविली फॉल कर रहा है डाउन साइड। जितनी बार भी इसके पास पहुँचा है हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास मार्केट बेरिश सेंटीमेंट पे है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे पर भी बेरिश सेंटीमेंट शो कर रहा है। टुडे सेशन में होता क्या है, अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शो करूँ, लेट्स सी दिस इज़ द मार्केट, ठीक है। हमारे पास, लेट मी क्लियर वन थिंग, ओके, दिस वाज द प्रीवियस सप्लाई जोन, ठीक है, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास बनी थी। नो डाउट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया एंड डाउन साइड फॉल देखने को मिला। मॉर्निंग में क्या होता है, मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है एंड देन डाउन आता है। अब प्राइस एक्शन क्या शो कर रहा था मेरे लिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, ठीक है, जिसकी मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग भी अपलोड कर रखी है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि मेरे लिए अब ये एज अ डिमांड जोन एक्ट करनी चाहिए थी, एज अ डिमांड जोन एक्ट करनी चाहिए थी, एंड डेफिनेटली हुई भी। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्ट बैक लिया, तो मैंने इसी कंडीशन पे कि ये डिमांड जोन है, मैंने एक ट्रेड की पोजीशन बनाई। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो कैंडल्स थी वो इस लेवल तक जानी चाहिए थी, जो कि नहीं गई। तो मैंने उस ट्रेड को बहुत जल्दी बुक कर लिया। द रीज़न कि मुझे प्राइस एक्शन का फेलियर दिख रहा था। नाउ अगर आप थोड़ा सा और समझोगे तो मार्केट जब ऊपर गया, देन एक अगेन पुल बैक हमें देखने को मिला, लेकिन फिर से इस सप्लाई जोन ने डिमांड जोन की तरह रिएक्ट किया और प्राइस को ऊपर लेके गया। लेकिन ये जो 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसने यहाँ से शार्प रिजेक्शन हमें शो की, और 1 2 3 15 मिनट में मार्केट जो है वो अराउंड 100 पॉइंट्स डाउन आ गया। 100 पॉइंट्स, ठीक है। एक वॉल्यूम हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे कि किस तरह से शार्प फॉल यहाँ पे आया है। नाउ अगेन फिर से हमें प्राइस एक्शन पे काम करना है, तो प्राइस एक्शन तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे बात होती है। अब ये डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रही है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड जब क्रिएट हुई तो इसने दोबारा फिर से बाउंस बैक दिया, एंड यहाँ पे आपका एक ट्रेडिंग सेटअप बनता था। 100% यहाँ पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। आई विल एक्सप्लेन, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट द सेशन। होता क्या है कि अगेन उसी एग्रेसिवनेस के साथ मार्केट वापस बाउंस बैक करता है, बट स्टिल दिस सप्लाई जोन रिएक्ट्स एंड मार्केट फॉल डाउन। अगेन एक ट्राई करता है, फिर नीचे आता है, फिर ट्राई करता है, लेकिन सेलर्स आर वेरी हैवियर देन द बायर्स। और जैसे ही सेलर्स ने यहाँ पे दोबारा एक्टिवेशन दिखाई तो मार्केट को उन्होंने और नीचे लेके चले गए। और ये दिस लेवल इज़ आल्सो अ डिमांड जोन। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे
तो दिस इज़ आल्सो अ लेवल जो हमने लास्ट डे डिस्कस किया था, दिस लेवल, ठीक है, तो ये वाला, तो ये अगेन डिमांड जोन की तरह रिएक्ट किया, बट स्टिल जो मेरे लिए डिमांड जोन है वो आने वाले टाइम में सप्लाई जोन का काम कर सकती है, ठीक है, एंड जो सप्लाई जोन है वो आने वाले टाइम में डिमांड जोन का काम कर सकती है। तो मार्केट में फिलहाल वही चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, 1 एंड 2, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस कि हमें किस तरह से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टाइम फ्रेम को 3 मिनट पे कर लिया। नाउ यू कैन सी मेरे लिए ट्रेडिंग सेटअप क्या कहता है, सिंपल थिंग कि मैं यहाँ पे इस बड़ी बुलिश कैंडल का वेट करता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक विक बनी है। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक विक बनी है काफ़ी अच्छी। इट मीन्स देखो ये प्रीवियस डिमांड जोन भी थी एंड इट शोज़ कि बायर्स आर एक्टिव, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे इस रेड कैंडल की ब्रीचिंग पर एंट्री लेनी थी एंड मेरा स्टॉप लॉस रहता दिस वन एंड टारगेट मेरा नॉर्मली अप टू दिस लेवल। ओके, टुडेज हाई रहता बेसिकली, क्योंकि अगर इतनी एग्रेसिवली इसमें बाइंग आई है तो मार्केट इतना ऊपर जाता। सो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमने अपना एक ट्रेड सेटअप यहाँ पे कर लिया, ठीक है, जो कि ट्रेड बनता था डेफिनेटली। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि मार्केट जो है इस सप्लाई जोन के ऊपर आके रिएक्ट करता है और यहाँ से वापस आपको डाउन साइड फॉल देखने को मिलता है, बट स्टिल आपका 1:2 का टारगेट आपको अचीव हो जाता। तो एक तो ट्रेड हमारा ये था, एंड दूसरा ट्रेड, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि दूसरा ट्रेड हमारा इस तरह से बनता। यू कैन सी कि यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ, ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, देन अगेन इस लेवल पे आके एक रेजिस्टेंस शो होती है। दैट मीन्स अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपके पास एक रेड कैंडल बनती है। तो मुझे क्या समझना था, जैसे ये बेरिश कैंडल बनी, ठीक है, और इसने रेजिस्टेंस शो की, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल ट्रेड प्लान करता, बट नॉट स्मॉल रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। तो मैंने क्या करना था, ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था दिस लेवल, मीन मैं इस कैंडल की ब्रीचिंग पे एंट्री लेता और इसी का लो मार्क करता, दैट इज 17 पॉइंट, एंड 1:2 के लिए प्लान करता, और 1:2 मेरे पास एटलीस्ट इस डिमांड जोन के आसपास आ जाता। डेफिनेटली देर इज आल्सो 1:2। सो दिस इज सिंपल कि प्राइस एक्शन आपको हर चीज़ डिफाइन करता है, बट द पॉइंट कि आपको वो कैप्चर कैसे करना है, आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है अपनी, मीन समटाइम्स वी कैन से कि अपनी गट फीलिंग के साथ आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, बट रिस्क आपका डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क डिफाइंड है तो टारगेट आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो। अगर मैं इस ट्रेड में होता तो लेट मी एक्सप्लेन कि मैं इसको कैसे फॉलो करता। सिंपल, जैसे ही मुझे टारगेट मिलता और एक कैंडल डाउन साइड और बनती तो मैं इसको ट्रेल कर लेता, 1 सेकेंड, ओके, तो मैं इसको ट्रेल कर लेता अप टू दिस लेवल। डेफिनेटली वी कैन सी कि मुझे 1:4.5 का टारगेट मिल जाता। कितना? 1:4.5। सो दिस इज़ अ बिग टारगेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरह से मार्केट में ट्रेड प्लान किए जाते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन अगर आपको अच्छे से आता है देन यू डेफिनेटली कैन मेक अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट कि प्राइस एक्शन पे काम करो, वॉल्यूम पे काम करो एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझो। ये 3 चीज़ें ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ अ रिस्क, कितना आपको रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, वो अप टू यू, ठीक है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, ठीक है। स्मॉल रिस्क के साथ बिग ट्रेड्स भी मिलते हैं, एंड स्मॉल मीन अगर आप एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल जोन में चले जाते हो, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होगा देन यू कैन मेक विद go with the large quantities. So this is all about for the today. Have a great day. Bye bye.